पता नहीं क्यों शादी के बाद हमारी सारी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। शादी से पहले हमेशा हम दोनों यही कहते कि कभी एक पल के लिए भी किसी को नहीं छोड़ेंगे। पर आज देखो कैसे हम दोनों इस बात पे आसानी से मान गए कि विशाल अगर कुछ सालों के लिए दुबई चला जाएगा तो हमारी बहुत सी टेंशन्स खत्म हो जाएंगी। आखिर जब आप घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करो तो सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं। आज हमारे लिए अपना खुद का घर होना ज्यादा जरूरी हो गया, बजाय इसके कि हम साथ रहें। शायद इसी को जिंदगी कहते हैं, जो पल पल में बदल जाती है।
कल कुछ ऐसी जो नजरें ठहरी आपके चेहरे पर, बस साया ही आपका हर जगह था। ये जानते हुए कि आप शादीशुदा हैं और मैं भी, ये दिल और ये आंखें बस आपको ही देखना चाहती हैं। चाहती है कि बस हर लम्हे में आप हो, हर रंग में, हर रूप में, हर जगह, हर घड़ी सिर्फ आप हो। वादा है मेरा ये आपसे कि रिश्ता ये हमारा सिर्फ उस खुली खिड़की तक ही रहेगा, उस बालकनी तक जहां सिर्फ आप होंगी और मैं। ना आपके पति को और ना ही मेरी पत्नी को कभी कुछ पता चलेगा। अपना लेटर बॉक्स रोज चेक करना, क्योंकि मेरा एक खत आपको हर रोज मिलेगा। आज न जाने क्यों ऐसा सा लगा जैसे जब विशाल ने छुआ था मुझे पहली बार। न जाने क्यों सब अच्छा सा लग रहा है, ये अकेलापन भी। आज ना ही इस घर का सन्नाटा मुझे सता रहा है, ना वो अजीब सी आवाज जो ना होते हुए भी आती थी और इस सन्नाटे को और भी मुश्किल बना देती थी। शायद ये गलत भी है, पर क्या गलत? न वो मुझसे कभी मिलेगा और न मैं। जब हम कुछ गलत करेंगे ही नहीं तो इसमें क्या गलत? वो सिर्फ मुझे देखना चाहता है, मुझे निहारना चाहता है, तो इसमें क्या गलत है? और कहीं न कहीं शायद मुझे भी ये सब अच्छा लगा। हाँ, आखिर कौन लड़की नहीं चाहती कि कोई उसकी तारीफ करे, उसे बताए कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है।
सही सोचा था मैंने, बिल्कुल सही सोचा था। जिंदगी हर पल ऐसे बदल जाती है जैसे बीते हुए पल को जानती ही नहीं। अब तक जो हुआ वो हमारी मर्जी थी, खुशी थी हमारी, या यूं कहूं कि मजबूरी। पर जो भी थी वो हमारी थी, और हम उसमें बहुत खुश थे। पर कोई ऐसे कैसे डिमांड कर सकता है, कैसे, कि उससे शायद अब तक कुछ गलत नहीं था, पर हाँ अब गलत है। आखिर वो होता कौन है मुझे ये सब बोलने वाला? हाँ, पर हाँ उसे हक भी तो मैंने ही दिया, तभी तो उसने ये सोचा। मैंने ही अपनी सीमाओं को लांघकर वो सब किया जो उसे अच्छा लगा, और मुझे भी। पर अब नहीं, मेरी लिमिट यहीं तक थी, और होनी भी चाहिए। अब तक जो हुआ वो सही था या गलत, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। पर अब अगर न रुकी तो गलत होगा। कभी इतना भी कमजोर नहीं होना चाहिए कि सामने वाला आपको सिर्फ एक चीज समझे। कल जो मैंने देखा वो मेरे लिए बहुत था, या यूं कहूं मैंने वो देखा जिसका मुझे हक भी नहीं। पर हाँ, इसने मुझे एक सवाल पर लाकर छोड़ दिया कि क्या तुम कभी मेरी हो पाओगी? क्या कभी मैं तुम्हें इतने करीब से देख पाऊंगा कि तुम्हारी आंखों में मैं खुद दिखूं? और इस सवाल का जवाब भी मैं जानता हूं, नहीं। कल पहली बार एक ऐसा एहसास हुआ मुझे जो शायद नहीं होना चाहिए। जलन उठी थी सीने में
कि कोई कैसे तुम्हें छू सकता है, तुम्हारे करीब आ सकता है मेरे अलावा। माना हमारे बीच कभी कोई प्यार नहीं था, पर हाँ, कल ये भी पता चला कि ये वासना भी नहीं थी। वरना क्यों जलन उठी, क्यों बुरा लगा मुझे जब तुम्हारा पति तुम्हारे करीब आया, उसने तुम्हें छुआ, उसने वो सब कुछ किया जो न जाने कब से मेरी पलकों का एक ख्वाब था। पर हाँ, वो पति है तुम्हारा और सिर्फ उसी का हक है तुम पर, मेरा नहीं। तुम उसकी हो, मेरी नहीं। मैं तो वो पतंग हूँ जो न जाने कब कहाँ से तुम्हारी बालकनी में कटकर गिर गई और ये सोचने लगी कि अब यही इसका नया घर है। इस घर की हर एक चीज पर उसका हक है। पर आखिर थी तो एक पतंग ही, जिसे फिर हवा अपने इशारे के साथ ले गई आवारों की तरह उड़ने के लिए और भटकने के लिए इस खुले आसमान में। हमारे बीच जो भी हुआ उसे क्या कहूँ मुझे नहीं पता, ना ही मेरे पास कोई ऐसा लफ्ज है, पर फिलहाल मैंने इसे यादों का नाम दिया है। वो यादें जो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी, जिन पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा और किसी का भी नहीं। तुम्हारे